हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग मैं नहीं कर सकी, इसलिए फ्यू डेज की कर लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। तमाम व्यूवर्स को ईद की बहुत बहुत सेलिब्रेशन, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास, मैम नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग। पर्सनल पे भी मैसेज आए मेरे पास, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं कर देती टाइम से अपलोड, लेकिन जो है बस टाइम नहीं मिल सका। उम्मीद करते हैं ईद आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरे। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके जी, डिवाइन टैरो 888 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। नंबर 23 ऑल टाइड अप। अच्छा जी, काफ़ी बेजार नज़र आ रहे हैं। वॉकिंग अवे, ओके। नंबर 27, नंबर 53, मैजिशियन इन द मिरर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, पेशेंस, डोर टू वैल्यू। ओके जी, जब जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का कार्ड आता है तो कुछ अजीब सी फीलिंग हो जाती हैं, लेकिन उसके एक कार्ड के बाद ही, और कार्ड भी पेशेंस का है, उसके बाद डोर टू वैल्यू का कार्ड है। इट्स मीन कि कहीं पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, 3 कार्ड्स और लेंगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके जी, नंबर 35, फिफ्थ चाक्रा, आर के एंजल माइकल। बॉटम डेक की अगर हम एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, नेक्स्ट फ्यू डेज में आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी। काफ़ी सारी चीज़ों से, काफ़ी सारे लोगों से जो है आप मुझे बेजार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि इनफ हुआ मेरा ना। काफ़ी सारे लोगों से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन इन द मिरर, अपनी पावर को पहचानेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई उड़ते हुए तीर आना, जैसे किसी उड़ती उड़ती बात का आ जाना, कोई ऐसी चीज़ आ जाना कि जिसे सुन के इंसान एकदम से आग बबूला हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सारी जगहों पे हाइपर भी होते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारी जगहों से वॉक अवे भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बेजार नज़र आ रहे हैं। बेजारियत काफ़ी, यानी कि थकन, बेजारियत की कैफियत कह लें कि वो ज़्यादा रहेगी। काफ़ी सारी जगहों पे आपको ऐसा लगता है कि रिसोर्सेस ना होने के बराबर हैं और एक्सपेंडिचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ नहीं जाइएगा, पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। और अगर कहीं पे ऐसा लगता भी है जैसे कुछ पेमेंट्स रुकी हुई हैं या इनकम रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, उसमें भी आपने काफ़ी हद तक पेशेंस का मुजाहरा करना है, क्योंकि यही पेशेंस है आपका जो कि आपके लिए अबंडेंस के डोर ओपन करेगा। अगर तो आप फाइनेंशियल सिचुएशन में कहीं परेशान होकर स्टक हो जाते हैं तो फिर ये डोर ओपन होने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है। लेकिन अगर आप पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे, तो जो काम भी रुके हुए हैं, जो इनकम रिसोर्सेज रुके हुए हैं, या कहीं पे कोई अप एंड डाउन है फाइनेंशियल्स में, तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि बहुत अच्छी वे में जो है ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू के फ़ौरन बाद कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। ठीक है, किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट,
कोई इंसान आपको अपने दिल की बात कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लव सिचुएशन में ही हो, किसी किस्म की लव बॉन्डिंग में हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है कि जो कि अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर सकता है। फर्स्ट चक्रा आर्के एंजल, मुझे ऐसा लग रहा है पेट से निचला हिस्सा, शायद आपको उसमें पेन की शिकायत है और काफ़ी टाइम से जो है आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे इस टाइम पीरियड में आपकी ये डिसीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर तो आप अवॉइड कर रहे हैं, पेट का हिस्सा, पेट से निचला हिस्सा, अगर कहीं पे किसी किस्म की पेन की शिकायत हो रही है तो कोशिश करें कि जो है फौरी तौर पे उसको ठीक करने की तरफ जाएं, मेडिकेशन की तरफ जाएं, प्रॉपर चेकअप करवाएं, अपने जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस सीक्वेंस से कार्ड देखती हूँ तो ऑल टाइड अप का कार्ड है यहाँ पर, कि आप काफ़ी किसी से आप मुंह मोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस, यानी कि थोड़े इंतज़ार का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि ऑल ओवर चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं, बस थोड़ा सा फाइनेंसेस में परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। अच्छा, मैं करती वैसे नेक्स्ट 15 डेज़ की हूँ, अगर कहीं पे मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट 15 डेज़ में, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम चेक करेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपका माइंडसेट कैसा रहने वाला है। फर्स्ट वन, इम्पेशंस, ठीक है। आगे चलते हैं, वैनिटी का कार्ड है, परसेप्शन, इनसिक्योरिटी, ओके, बैलेंस, सर्विसेज, ट्रिकरी, इंटेंस, एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंशंस। ठीक हो गया। अच्छा देखें, एक चीज़ है यहाँ पर, कोई जो है ना आपके साथ ट्रिक प्लान कर सकता है। असल में यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके सोचने का नज़रिया कोई और है और लोगों के सोचने का नज़रिया कोई कुछ और है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिन लोगों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका और उन लोगों का जो है ना आपस में दिमाग नहीं मिल पा रहा। सम टाइम पे काफ़ी सारी जगहों पे आपको ऐसा लगेगा कि आप इन दुनिया के लोगों में से ही नहीं है, आपकी कोई अलग ही जर्नी है, आपका कोई अलग ही माइंडसेट है, XYZ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपको काफ़ी आज़ाद ख्याल तस्वुर करते हैं, आज़ाद ख्याल, आज़ाद माहौल में रहने वाले समझते हैं, और आपने ठेका नहीं उठाया हुआ कि आप लोगों का नज़रिया बदलें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी बिग शिफ्ट आया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कि आपको एक चमकते हुए डायमंड की तरह देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस चमकते हुए डायमंड को देखने में जो है ना लोगों का प्रोस्पेक्टिव बहुत गलत है। जैसे कि बहुत बोल्ड और कोई बहुत ही एडवांस किस्म का इन्वायरमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी कैरेक्टर असैसिनेशंस हो जाएं, जो कि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जज करेंगे कि ये वही लोग हैं जो कि इंसान नुमा भेड़िए कह लें आप उन्हें, कि मुंह से आग निकालने में ये टाइम नहीं लगाते। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे किसी किस्म की कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, जैसे कि आपके इनकम रिसोर्सेस, आपके फैमिली मैटर्स, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, और बड़ा जिसे हम कहते हैं घुमा फिरा के बात को करना ना। लेकिन यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों के मुंह वहाँ पर आड़े टेढ़े हो सकते हैं। यानी कि जिसे हम कहते हैं कि लोगों को आपकी कही हुई बात का बुरा लग जाना। घर में कोई ओल्ड एज पर्सन बीमार है, बीमार हो सकता है, आप उसकी इयादत के लिए जा सकते हैं, या कोई किसी को इस वक्त तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। ये मुझे कोई ओल्ड एज लेडी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर काफ़ी टाइम से अगर फैमिली से दूर हैं या XYZ, तो अपने घर पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर करें। हो सकता है किसी को आपकी नीड हो यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी सारी बातों से मुझे यहाँ पर आप दिल बर्दाश्ता भी नज़र आ रहे हैं। इनसिक्योरिटी, दिल का दुख ना कह लें इसे, कि ऐसी कैफियत हो सकती है, लेकिन जो भी सिनेरियो क्रिएट होगा ना, उसमें आप लोगों की ट्रिक्स, लोगों के असली चेहरे, असल रूप बहुत अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ना दिन ब दिन आपको हो सकता है किसी इवेंट पे जाएं, जैसे ईद है, कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है, फ्रेंड्स गेट टुगेदर होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर या कुछ भी XYZ, या आपकी फैमिली की खुशहाली के ऊपर किसी किस्म की मैं देख रही हूँ कि लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत गलत वे में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसी बात होती है तो जब तक बात की पूरी तस्दीक ना हो तो आगे से कुछ बोलने से गुरेज कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी जगहों पे आप इम्पेशेंस एनर्जीज़ में हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। अगर मैं कहूँगी कि आपने अपनी कोई कीमती चीज़ ख़रीदी है, या कोई कीमती चीज़ ख़रीदने का इरादा है, या कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स आपके पास हैं, या कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल आपने नई बाय की है, उसके बारे में लोगों को ख़ास तौर पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म के मैं देख रही हूँ कोई नज़र बद के मामलात वगैरह कुछ इस तरह का मिसहैप हो सकता है आपके साथ। तो अपनी जो भी कीमती चीज़ें हैं उनको बड़ा हाइड करके रखें, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि जो चीज़ आपने अपनी खुशी के लिए ली, अपनी सहूलत के लिए ली, तो सामने वाला भी आपकी उस खुशी में खुश हो, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर नई प्रॉपर्टी, व्हीकल, कोई ज्वेलरी XYZ आप कुछ नया ख़रीदते हैं, उसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। या ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से अवॉइड करें कि जिनके बारे में पता है कि इनकी नज़र या इन लोगों का मयार अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है? नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपकी सोशल लाइफ क्या कह रही है? ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में मेरे व्यूवर्स की सोशल लाइफ क्या कह रही है? बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। मैसेज ऑफ कंसर्न, ऑफिशियल पर्सन, मैच्योर वुमेन। ओके जी, आगे चलते हैं। कोर्ट हाउस, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके जी, प्रिविलेज लेडी, थॉट्स, जुडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन पे पॉवर्टी। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम सोशल लाइफ की बात करते हैं, अगर कहीं पे आपका माइंड बन रहा है जॉब स्विच करने का, शिफ्ट लेने का, तो वहाँ पे अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा सा होल्ड कर लें, ठीक है। अगर आपको काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि सोशल लाइफ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जॉब, करियर, फाइनेंसिस के मामलात में, कोई अचानक से आपको रेजिग्नेशन लेटर वगैरह कुछ भी ऐसा मिल सकता है, आपको जॉब स्विच करनी पड़ सकती है। दो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही हैं कि अगर आप कहीं से जॉब स्विच भी करते हैं तो आगे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक अच्छी जॉब, अच्छा ऑरा, अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मेच्योर वुमेन का कार्ड है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है अपनी एजुकेशन, फाइनेंसेस, करियर,
जॉब, बिजनेस, तमाम चीज़ों के अंदर कहीं से कोई कोर्ट मैटर्स के मामला रीओपन हो सकते हैं या सडनली हो सकते हैं। कोई ऐसा नोटिस आपको मौसूल हो सकता है जिसकी वजह से आप कुछ टाइम के लिए जो है परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अच्छे रिसोर्सेस नज़र आ रहे हैं, इनकम फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, रुके हुए पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, घर की कोई तब्दीली नज़र आ रही है मुझे, घर की कोई रेनोवेशन नज़र आ रही है यहाँ पर। कोई जुडिकेशन के मामलात हो सकते हैं, कहीं पे कोई कोर्ट की सुनवाई हो सकती है, कोई बच्चों से रिलेटेड मामलात हो सकते हैं, कहीं पे कोई हेयरिंग है आपकी। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आप अपना एक पॉवर्टी टाइम पीरियड ज़रूर याद करेंगे, एक तकलीफ दह मरहला जिसे हम कहते हैं, कि उसको सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे तकलीफ़ के मामलात आपने काटे थे। और मुझे यहाँ का अगर मैं देखती हूँ पॉवर्टी, प्रिविलेज लेडी एंड मेच्योर वुमेन, यानी कि एक तकलीफ़ के मराहिल आप पीछे छोड़ के निकल आए हैं अगर आप अपना पर्सनैलिटी शिफ्ट देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुश्किल तरीन मराहिल थे, जो कि जिसे हम कहते हैं बहुत टफ साइकिल, वो कहीं एक पीछे छूट गया है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, जुडिकेशंस आ जाना, कोर्ट हाउस का कार्ड आ जाना, तो ये हल्की फुल्की जिसे हम कहते हैं ना तंग करने वाली हवाएं, तो वो कहीं ना कहीं कोई हल्का फुल्का डैमेज क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सोच समझ के जो है आपने कदम आगे की तरफ बढ़ाना है। अगर कहीं पे कोई कोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं या घर में कभी कोई मैटर डिस्कस होना है तो उसके लिए पहले से काफ़ी प्रिपरेशंस करके रखिएगा। ठीक है, और अगर कहीं पे एक्सपेंड करना भी है तो बहुत सोच समझ के करें। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ चले जाएं कि आगे जाके आपको किसी किस्म के फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का या पॉवर्टी का सामना करना पड़े। दूसरी चीज़ ये है, अपनी कीमती चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। घर में रहें, घर से बाहर रहें, अगर अपनी कीमती चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से आपने चेक एंड बैलेंस नहीं की हैं तो उसको एक दफ़ा चेक एंड बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ क्या कह रही है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ क्या कह रही है। फर्स्ट वन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ओके, यिंग एंड यांग। मैं ये डैक उठाऊं और इसमें यिंग एंड यांग का कार्ड ही ना आए तो क्या ही बात है। ओके जी, अगर तो आप ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं तो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा देख रहा है कि आपके साथ उसकी कंपैटिबिलिटीज़ किसी सूरत मैच नहीं हो सकती हैं। जिस पॉइंट पे उसने आपको छोड़ा था आप उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर का अवेकनिंग टाइम पीरियड आपको इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में नज़र आएगा। कमिटमेंट, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है लेकिन आप यहाँ से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं और डे बाय डे आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। द डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, द डिवाइन फेमिनाइन। ओके जी, इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कार्ड बहुत बोल्ड था इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया। आपके पार्टनर के साथ किसी किस्म का कोई मिसहैप हुआ है या होगा और वो आपके सुनने में आएगा किस तरह के मामलात हुए हैं। और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर टाइम को रोकने की कोशिश कर रहा है, पुराना टाइम रिकॉल कर रहा है, आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है लेकिन आपका मैच्योरिटी का लेवल, यानी कि मैं देख रही हूँ कि शायद एक टाइम पे आपको उससे कमिटमेंट चाहिए थी XYZ लेकिन आज आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। तो एक तो वो आपको अपने से बहुत आगे देख रहा है, दूसरा ये है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा नज़र आ रहा है बनिस्बत लव लाइफ, ब्लड रिलेशन या XYZ ऐसे सिनेरियो से आप काफ़ी हद तक मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रजेस नहीं रखेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा सिनेरियो हुआ भी है तो वहाँ पे आप फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। लव का कार्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। मोहब्बत से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी मैं स्टार्टिंग एनर्जीज में बेजारियत को बहुत ज़्यादा हाई देख रही थी आपके ऊपर, आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप लव लाइफ से निकल के अब आप मटीरियलिस्टिक एनर्जी में जा चुके हैं, यानी कि अब आपकी नज़र में तमाम चीज़ें जो है अबंडेंस की तरफ। पहले एक टाइम होता होगा कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते होंगे, लेकिन अब ये पर्सन आपसे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इस पर्सन से मुझे पता नहीं क्यों अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई भी ग्रजेस हैं तो उसको लेट गो कर देंगे, आई मीन के माफ़ कर देंगे, लेकिन माफ़ करके भी आप मुझे सिचुएशन में इन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी लग्जरीज, अपनी अबांडेंस, अपने मेंटल पीस को मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा, कोई फेवर मांग सकता है आपका पार्टनर आपसे, ठीक है, क्योंकि कंपैटिबिलिटीज़ में वो आपको अपने से ऊपर देख रहा है। तो अगर इस इंसान ने, भले वो मेल है या फीमेल, ठीक है, अगर इसने कोई अपनी ज़िंदगी में रायता फैलाया है तो उसको समेटने की ज़िम्मेदारी इसकी अपनी खुद की है, आपकी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, हातिम ताई नहीं बन जाइएगा कि गलत कोई और करे और संभालने के लिए आप पहुंच जाएं उसे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है। जब आपने अपना एक बुरा वक्त गुजार के अपने अच्छे वक्त की तरफ आए हैं, तो अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त आया है, किसी कोई प्रॉब्लम में है, तो फिर उसका काम है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद से रिजॉल्व करे, खुद से सॉर्ट आउट करे। बाकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ, मुझे कोई इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही। हाँ, कुछ उड़ती उड़ती न्यूज़ेस आपकी तरफ आ सकती हैं। आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर सकता है, कमिटमेंट मैरिज की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लास्ट में हम चलते हैं टैरो से। ऑल ओवर टैरो क्या कह रहा है? ओके जी, ऑल ओवर टैरो की एनर्जी क्या कह रही है? प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज? ओके जी, व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज? Please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. What coming towards you within next few days? Okay जी, first one, 5 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके जी, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी रीडिंग हो सकती है। 3 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ओके जी, एक तरफ मटीरियलिस्टिक एनर्जी है, एक तरफ जो है लव केयर इमोशंस की एनर्जी है। 2 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 6 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the Hierophant, Taurus. बॉटम डेक की एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है मेरे पास लवर्स का कार्ड, ठीक हो गया जी। जेमिनाई एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको पता चल सकता है। उसके बाद आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। कोई नया प्रपोजल, नया ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई बहुत ही सडनली आपको अप्रोच कर सकता है। लव केयर इमोशंस, कोई फैमिली की तरफ से भी प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल सुनने के बाद आप काफ़ी क्रॉस रोड पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आप किसी ऑप्शन को एक्सप्लोर करने में ध्यान नहीं देंगे। 6 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तो आप मैरिड हैं तो आपका पूरा पूरा ध्यान अपनी फैमिली, बच्चों के ऊपर होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है घर से कोई ऐसी बात हो सकती है जैसे कि किसी नए ताल्लुक, नए रिश्ते, नई शादी, कमिटमेंट, XYZ। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, किसी से आपकी बड़ी खुल के कम्युनिकेशन होगी, आपकी मदर से या आपके फादर से।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेरेंटल इशू है, कोई पेरेंट आपकी तरफ से काफ़ी परेशान है। कोई या तो आप मैरिड होते हुए सेपरेटेड रहते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से सेपरेशन मेंटेन होने जा हुआ है, या कोई आपकी ना पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, कोई मदर में से या फादर में से। तो वो कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने रख सकते हैं कि जिसको आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे रहेंगे, यानी कि 2 कानों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आप किसी न्यू मैरिज कमिटमेंट की तरफ नहीं जाना चाह रहे। कोई आपको जानने की कोशिश करेगा, आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, और कोई डिसीजन बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आप अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, अगर कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर ना करें, एटलीस्ट उसके बारे में जान ज़रूर लें। वो डिसीजन लेना ना लेना आपका काम है। लेकिन यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है, बिग पॉसिबिलिटी कि कोई इंसान ऐसा कंपैटिबल हो जो कि आपको अप्रोच करने की तरफ आ रहा है, या कोई मदर डिसीजन ले रही हैं आपके टूवर्ड्स, या फादर डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये थी पूरी फ्यू डेज़ की रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और आई होप कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरे, खुशियों से भरी हुई गुजरे। बाकी यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।